हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम टाइम एंड वर्क करने वाले हैं। आरआरबी जेईई एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में अलग अलग क्वेश्चन लिए, अलग अलग टाइप लिए, अभी इसमें अलग टाइप है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। इस क्वेश्चन में ज्यादा टफ नहीं है, आराम से समझिए। क्या बोला है कि कैन डू 3/4 ऑफ वर्क इन 6 days एंड जे कैन डू 2/5 of the same work in 4 days. How long in day will they take if they work together to finish the work? अब समझिए यहाँ पे क्या बोला है कि किसी कार्य को 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है और जे उसी कार्य का 2/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। यदि वे मिलकर काम पूरा करे तो उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमने जो किया था कल क्वेश्चन, इससे उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पे जो भाग में दिया है 3/4 भाग 2/5 भाग, तो ये क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पहले बोला है कि जो है कि किसी कार्य को 3/4 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है। अब समझिए कि यहाँ पे दिया है 3/4 भाग, 3/4 भाग दिया है, तो इसमें क्या करना है, एक आपको लॉजिक बता रहा हूं। नॉर्मल डे में आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो इसको क्या करना होगा, 3/4 भाग को यहाँ पे आगे एक प्रोसेस लिख लीजिए। यहाँ पे 4 जो है ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, और इनटू हमारा जो यहाँ पे दिन दिया है उससे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, मतलब कि यहाँ पे 8 डेज आ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल डे में आ गया हमारा। अब जी जो है, देखिए यहाँ पे जी क्या बोला है कि और जी उसी कार्य को 2/5 भाग 4 दिनों में करता है, 2/5 भाग। तो इसको भी क्या करेंगे, 5 ऊपर ले लेंगे, नीचे 2 ले लेंगे, और कितना बोला है, 4 दिन बोला है, 4 दिन। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कटेगा, ये हमारा 10 डेज आ जाएगा। ये नॉर्मल डेज में आ गया, जैसे हम कल किए थे क्वेश्चन उस टाइप का आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको k की वैल्यू कितना दे दिया है, यहाँ पे 8 डेज दिया है, और यहाँ पे j की वैल्यू कितना दे दिया है, तो आप बोलेंगे 10 डेज। अब हम इसके बाद का प्रोसेस क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 और 10 का, तो आप बोलेंगे 40 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये टोटल वर्क हमारा निकल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे अब एक दिन की कैपेसिटी इनकी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 8×5 40 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 वर्क करता है एक दिन में, और 10×4 = 40, मतलब ये 4 काम करता है। अब यहाँ पे क्या बोला है वो भी पढ़ते रहना है। ठीक है, बोला है यदि वे मिलकर काम पूरा करे तो उन्हें कितना समय लगेगा, यानी मतलब दिन में कितना दिन लगेगा। ठीक है, दोनों का पूछ रहा है, तो दोनों का पूछ रहा है। अगर यहाँ पे एक जन का पूछा रहता तो हमारा टोटल काम से जो है, टोटल काम दिया है तो हम 5 से डिवाइड कर देते। अगर इससे जे का पूछा रहता तो हम 4 से डिवाइड कर देते। ठीक है, लेकिन दोनों का पूछा है तो दोनों की कैपेसिटी कितना है एक दिन का, तो 1 डे की इनकी कैपेसिटी जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा, तो इससे 9 से हम डिवाइड कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 4 सही 4/9। तो ये हमारा डेज आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ये देखेंगे आप डी ऑप्शन में ये हमारा आंसर दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, एनटीपीसी सीबीटी 2 18/1/2017 में शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पैटर्न आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है A can do a piece of work in 24 days and B can do 2/5 of the same work in 12 days. Both work together for 6 days. How much work is still left? देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है और B उसी कार्य
को 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है, दोनों 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो अभी कितना काम बाकी है। अब यहाँ पे पूछ लिया है कितना काम बाकी है, तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे हम ई का अगर देखें तो ई कितना 24 डेज में, नॉर्मल डेज में दिया हुआ है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। बी क्या बोला है, तो आप बोलेंगे बी उसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। तो 2/5 भाग मतलब 5 बट्टे हम 2 लिखेंगे, इंटू हमारा कितना दिन दिया है, तो आप बोलेंगे 12। नॉर्मल डेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 से 6 बार में, और ये आ जाएगा हमारा 30 डेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए कितना हो जाएगा 24 डेज हो जाएगा, और यहाँ पे बी हो जाएगा जो हमारा हो जाएगा 30 डेज। ठीक है, अब इसका एलसीएम अगर देखा जाए तो आप बोलेंगे कितना 120 डेज हो जाएगा, 120 हो जाएगा टोटल। तो टोटल हमारा वर्क कितना है 120 है, और इनके पास समय कितना है, ए के पास 24 डेज है और बी के पास कितना है 30 डेज है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे ये तो टोटल वर्क हमारा निकल गया, टोटल वर्क निकला, तो अब एक दिन के वर्क डन जो है वो हमें निकालना है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे वो एक दिन का वर्क डन, इससे अगर डिवाइड करते हैं तो ये 5 बार में हो जाएगा, और ये 3 चौके 12 4 बार में हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, दोनों 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, अभी कितना काम बाकी है। मतलब अब समझिए कि ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। कितना, 1 डे में, एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। टोटल हमारे पास काम कितना है 120, और 9 के हिसाब से अगर ये कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं। ध्यान देना, ये दोनों 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो दोनों अगर एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 छक्के 54, यहाँ पे 54 काम कर देंगे, और 54 काम कर दिए तो यहाँ पे हमारा ये हम अगर माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 66 हो जाएगा। ठीक है, तो 66 हमारा 6 दिनों में कितना, यहाँ पे देखिए 66 जो है हमारा काम बच गया है। अब ये 66 जो काम बचा है, तो 66 कितने काम में से बचा है ये पूछ रहा है, तो 120 हो गया। तो ये अगर देखा जाए तो आप कट करेंगे तो 6 से कट करेंगे तो 11 बार में, और 6 दूनी 12 मतलब कि 20, 11/20 हमारा आंसर आएगा, जो कि देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी सीबीटी 2 14/6/2022 में आया हुआ क्वेश्चन है शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो ये आपको पता है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान है कि नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है हमारे लिए, और क्वेश्चन में दिया क्या है, और क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा है, तीनों का पूछा है या 2 का पूछा है, उनकी हमें एक दिन की कैपेसिटी वर्क डन जो है वो निकालना ही पड़ेगा, तभी आप इसका नॉर्मली आंसर एकदम अच्छे से, अगर इक्वल भी पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है x does 25% of work in 20 days, y joins x and they together finish the remaining work in 15 days, y alone can do the whole work in days। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है एक x किसी कार्य का 25 भाग 20 दिनों में पूरा करता है, y x से जुड़ता है और वे मिलकर शेष कार्य 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो y अकेले पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है। अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि यहाँ पे x दिया है, x कितना 25% का भाग 20 दिनों में करता है। 25% मतलब कि हम 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 हमने लिखे, अगर समझिए यहाँ पे 25% दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/4 भाग। तो 4 को ऊपर कर लिए और 1 को नीचे, इंटू कितने दिन बोला है, तो आप बोलेंगे 20 दिन बोला है, तो इंटू हमारा 20 कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 80 डेज, 80 डेज आ गया, समझ में आ गया। अब y और x से जुड़ता है और वे मिलकर शेष कार्य 15 दिनों में करते हैं। अब समझिए यहाँ पे कि x और प्लस y दोनों मिलते हैं और शेष कार्य कितना बचता है, तो आप समझिए कि 25% तो हमारा काम हो गया, तो आप बोलेंगे 75% जो है हमारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर 25% x काम करता है तो बचा कितना हमारा 75% बचा, तो 75% बचा, तो 75% को हम 3/4 लिखते हैं। समझ में आ गया, 3/4 लिखते हैं कि नहीं है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टोटल मतलब हमारा जो बचा है, तो x और प्लस y मिलके 3/4 मतलब कि हम 4/3 लिखेंगे। और कितने दिनों में करते हैं, तो 15 दिनों में करते हैं, 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3×6 15 मतलब कि 20 डेज हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर x का जो है 80 डेज आ गया और हमारा x प्लस वाई कितना 20 डेज आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद का प्रोसेस हमारा एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 80 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वर्क डन इनका निकालेंगे एक दिन का। तो 80 से एक बार में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये 20 चौके तो 4 बार में। तो यहाँ पे अब हमें क्या पूछा है, y अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो y की कैपेसिटी हमें पता रहनी चाहिए कि y का कैपेसिटी कितना है। यहाँ पे x का तो पता चल गया कि x एक दिन में एक ही काम कर रहा है, लेकिन x और y दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 4 काम कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे x अगर एक काम कर रहा होगा तो y यहाँ पे टोटल 3 काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे x जो है, x की वैल्यू हम माइनस कर देंगे यहाँ से 1, तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। तो y 3 काम कर रहा है। अब टोटल हमारा क्या बोला है कि y अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम कितना है हमारा 80 है, और यहाँ पर y कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 26 सही 2/3 डेज हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो आप बोलेंगे सी ऑप्शन में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर है। ये आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी सीबीटी 2 14/6/2022 में ही पूछा गया है, दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, यहाँ पे देखेंगे A can do 75% of the work in 30 days while B can do 50% of the same work in 80 days. If they work together, what fraction of the work will be done in 1 day? A 75% कार्य 30 दिनों में कर सकता है, जबकि B उसी कार्य को 50% 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में पूरा भाग कितना एक दिन में होगा वो बताना है हमें। तो आप बोलेंगे ए का जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 75%, 75%। बी कितना दिया है यहाँ पे 50%। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, कि 75% को हम नॉर्मली क्या लिखते हैं 3/4 भाग, 4 में से 3 भाग है। तो ये हम क्या करेंगे, अब 4/3 कर लेंगे। कितना दिन बोला है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 दिन बोला है तो 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये कट जाएगा 10 बार में, और ये हमारा कितना आ जाएगा 40 डेज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए क्या बोला है, बी उसी कार्य को 50% 18 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे 50% को हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे 1/2 लिख देंगे, और 2/1 इंटू हमारा कितना दिन बोला है यहाँ पे, तो 18 दिन से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 यहाँ से, तो 18 दूना 36 हमारा 36 डेज आ जाएगा। अब समझ में आ गया। तो ए का नॉर्मल डे और बी का भी नॉर्मल डे हमारा आ गया। तो आप बोलेंगे यहाँ पे ए का नॉर्मल डे कितना हो जाएगा 40 डेज हो जाएगा, 40 डेज हो गया। बी का कितना हो जाएगा हमारा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 36 डेज। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आगे का प्रोसेस में, तो आप बोलेंगे 360 इसका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल वर्क आ जाएगा तो ये कितने बार में डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे इसका डिवाइड करने के बाद में ये 1 डे का जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा हमारा, तो 4 9 36 मतलब कि 9 आ जाएगा यहाँ पे, और 36 से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। दोनों मिलके एक दिन में काम कितना करते हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पे दोनों मिलकर 19 काम कर देते हैं 1 डे में। अब हमारा टोटल वर्क कितना है, तो आप बोलेंगे 360 है, 360 है, और काम कितना हो रहा है एक दिन में, तो 19 हो रहा है। तो 19/360 हमारा आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा गया है शिफ्ट 2 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया 19/360 हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है,
Anmol can complete a piece of work in 25 days together with Garima. He can the same work in 15 days, while Anmol and Asima working together can complete the same work in 20 days. In how many days can Garima and Asima working together complete the same work? क्या बोला है, अनमोल एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, गरिमा के साथ मिलकर समान कार्य 15 दिनों में कर सकता है, जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हुए समान कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो गरिमा और असीमा एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आए तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे, क्या बोला है कि अनमोल जो है, अनमोल 25 दिनों में काम कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है आगे कि गरिमा के साथ मिलकर, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा अनमोल प्लस गरिमा, तो अनमोल प्लस गरिमा कितने दिन में काम करते हैं, तो 15 दिन में काम कर देते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है कि जबकि अनमोल और असीमा, अनमोल और असीमा मतलब कि अनमोल यहाँ पे और असीमा, असीमा मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, तो 20 दिनों में कर देते हैं, ये 20 दिनों में कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें वैल्यू पता चलेगा, अब तीनों का एलसीएम हम निकाल लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा एलसीएम 300 आ जाएगा, और एक दिन का वर्क डन अगर तीनों का निकाले तो कितना कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे इसका आ जाएगा 12 बार में, इसका आ जाएगा 15 दूना 30, 20 बार में, इसका आ जाएगा 20 20, यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अब इनका एक दिन का जो हमारा कैपेसिटी है, जो वर्क डन है, वो एक दिन का हमने निकाल लिया। अब क्या बोला है आगे कि जबकि गरिमा और असीमा एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिनों में, अब किसका किसका पूछा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे असीमा और गरिमा, तो अब कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमें अनमोल, अनमोल और फिर क्या है गरिमा, गरिमा और असीमा, ये तीनों का जो है एक्यूरेट वैल्यू हमें एक दिन का कैपेसिटी पता चलना चाहिए। यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू दी हुई है, क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों का ऐड करते हैं, यहाँ पे ये गरिमा भी है, इसमें असीमा भी है, दोनों से किए और टोटल वर्क से इसको डिवाइड कर दिए, तो ये गलत है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे अनमोल का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे 12 है, तो अब यहाँ पे अनमोल का तो हमारा पता चलेगा कि 12 है, गरिमा का कितना होगा, तो 20 नहीं है गरिमा, यहाँ से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो अनमोल का वैल्यू माइनस करेंगे तो गरिमा का यहाँ पे हमारा आ जाएगा, तो क्या कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे अनमोल भी है, यहाँ पे भी अनमोल है, तो अब यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे, अगर हम अनमोल का जो जितना एक दिन का कैपेसिटी है तो हमारा असीमा का कैपेसिटी पता चल जाएगा, तो यहाँ पे 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब क्या बोला है, गरिमा और असीमा एक साथ काम करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, कौन कौन, गरिमा और असीमा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। टोटल हमारा काम कितना है, तो आप बोलेंगे 300 काम है, 300 टोटल हमारा काम है, और कितने एक दिन में काम हो रहा है, तो 11 हो रहा है, तो ये इतना हमारा आंसर आ जाएगा, 300/11 हमारा डेज आंसर आएगा। तो ये देखिए हमारा 300/11 हमारा ई ऑप्शन में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर है। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 17/6/2022 में शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है, x कैन डू 1/4 of a work in 10 days, y can do 40% of the work in 4 days, and z can do 1/3 of the work in 13 days. Who will complete the work first? x किसी कार्य को 1/4 भाग 10 दिनों में कर सकता है, y 40% कार्य 4 दिनों में कर सकता है, और z 1/3 कार्य 13 दिनों में कर सकता है। अब देखिए कार्य कौन पहले करेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
अब देखिए मैंने आपको बताया कि x का अगर कितना दिया है 1/4 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट अभी सीख गए कि 4/1 करना है इसका उल्टा, और जितना दिन दिया है उसे मल्टीप्लाई कर देना है, और ये हमारा नॉर्मल डेज आ गया, 40 डेज हो गया। ठीक है, अब y क्या बोला, y 40% कार्य 4 दिनों में करता है, तो मतलब कि यहाँ पे y जो है 40% दिया है, तो 40% को हम क्या लिखते हैं, तो आप बोलेंगे 2/5 लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 इंटू हमारा 4 दिन में, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10 डेज। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि और z 1/3 कार्य 13 दिनों में कर सकता है, कितना, यहाँ पे z जो है 1/3 मतलब कि 3/1 लिख के हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 39 डेज आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कार्य पहले कौन पूरा करेगा। अब ये बताना है कि इसमें से कार्य कौन पहले करेगा, तो आपको पता है कि जिसका दिन जितना कम रहेगा काम करने के, उसकी कैपेसिटी जो है, वर्क डन है उसका, जो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, जिसका दिन बहुत ज्यादा है उसकी काम करने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, अब मेरे को ही समझ लीजिए कि मेरे पास अगर 8 दिन में मैं बहुत 30 काम करता हूँ, और कोई 8 दिन में मैं 30 काम करता हूँ, और कोई 10 दिन में 30 काम करता है, तो उसका कैपेसिटी कम है, मेरा कैपेसिटी ज्यादा है। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 दिन जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y जो है हमारा आंसर होगा, y क्योंकि 10 दिनों में कर देता है काम ज्यादा। ठीक है, और ये इसको 40 दिन लगता है, इसको 39 डेज लगता है, इसको कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे बोला है कार्य पहले कौन पूरा करेगा, तो कार्य ये सबसे पहले करेगा, क्योंकि इसको 10 ही दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा y हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये ग्रुप डी में पूछा गया है 2007 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 40 डेज, बी एंड सी कैन कंप्लीट इट इन 30 डेज, व्हाइल सी एंड ए कैन कंप्लीट द सेम टास्क टुगेदर इन 24 डेज। हाउ मेनी डेज will each of A, B and C take the complete the task individually। बोला है ए और बी एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते थे। ए बी सी में से प्रत्येक का व्यक्तिगत रूप से कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ये क्वेश्चन बड़ा दिया है, लेकिन इस टाइप का जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे बोला है कि ए प्लस बी जो है ये दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, तो 40 दिनों में करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, बी और सी 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी कितने दिनों में, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे क्या बोला है, सी और ए, सी प्लस ए जो है दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे 24 दिन। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पे समझिए, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये तीनों का कैपेसिटी मतलब इसके तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 120। ठीक है, और ये कितना बार में 4 × 12, इसका 3 एक दिन में 3 काम करेगा, 3 × 4 = 12, ये 4 काम करेगा, और ये 24 25 मतलब 5 काम करेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी मिलकर 3 काम करते हैं एक दिन में, बी प्लस सी मिलकर 4 काम करते हैं एक दिन में, और सी प्लस ए मिलकर 5 काम करते हैं। तो टोटल हमारा देखिए कितना काम है, तो 5 4 9 9 व 3 9 3 12, टोटल ये मिलकर 12 काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे डबल है सब, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये तो यहाँ पे ए जो है 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है आगे कि ए बी सी का अलग अलग निकालना है, तो इसलिए हमें इस सबका अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 12 आएगा, और इसे कट करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हमारा 6 आ जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ए का वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता करना है कि ए अकेला कितना काम करता है, बी कितना काम करता है, सी कितना काम करता है, हमें अकेला अकेला इसका पता लगाना होगा, तभी हम टोटल काम को हम बता सकते हैं कि ए कितना दिन में कितना काम करता है, बी कितना काम करता है, सी कितना काम करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे ए अगर निकालना है तो ए निकालना है तो यहाँ से BC हम माइनस कर देंगे। समझिए यहाँ पे BC को माइनस करेंगे तो BC कितना है 4 है, तो 4 माइनस करेंगे तो A का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे B का वैल्यू निकालना है तो B का निकालना है तो CA माइनस करेंगे, C और A को माइनस करेंगे, तो C और A को माइनस करेंगे तो 5 माइनस होगा, तो A B का जो कार्य क्षमता है वो वर्क डन जो है 1 है। अब यहाँ पे C का वैल्यू निकालना है तो C का वैल्यू निकालना है तो AB माइनस कर देंगे, तो AB माइनस करेंगे तो 3 माइनस करेंगे तो इसका C का जो कैपेसिटी है वो 3 हो जाएगा। अब समझिए कि अब इनका जो है अब टोटल हमारा काम क्या बताना है यहाँ पे A B C में से प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से कार्य पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे। अब A कितना काम लगाएगा तो आप बोलेंगे 120 हमारा टोटल काम है और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो ये 60 आ जाएगा, 60 डेज आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा 120 है और इसकी कैपेसिटी 1 है तो इसको 120 दिन लगेंगे। और यहाँ पे C जो है 120 काम है और 3 काम करता है तो 3 चौके 12, मतलब कि इसको 40 दिन लगेंगे। तो 120 और 40 हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे C ऑप्शन में दिया, ये आया हुआ क्वेश्चन है RRB LP एंड टेक 19/8/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे X and Y take 16 days to complete a piece of work. Y and Z complete the same work 24 days. X, Y and Z together complete the same work in 12 days. How much time will be taken by X and Z to complete the same work? बोला है X और Y को एक कार्य पूरा करने में 16 दिन लगते हैं। क्या बोला है X, यहां पे बोला है X और प्लस Y को कितना दिन लगता है तो आप बोलेंगे 16 दिन लगता है, 16 डेज। Y और प्लस Z को कितना समय लगता है तो Y और Z समान कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये 24 दिन में। आगे क्या बोला है X, Y, Z मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पे तीनों आ गए X प्लस Y प्लस Z, कितना दिनों में 12 डेज में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा तो आप बोलेंगे यहाँ पे 48 हमारा एलसीएम आ जाएगा। इनका टोटल वर्क यही है हमारा, और एक दिन का अब यहाँ पे हमें इनका वर्क डन निकालना होगा। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे तो 16 3 48, मतलब कि ये X और Y 3 काम करते हैं, 24 दूनी 48, मतलब कि Y और Z मिलकर 2 काम करते हैं, 12 बच्चों का 48, 4 बार 4 काम करते हैं X Y Z तीनों मिलकर। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या है ये समझिए। समान कार्य को पूरा करने में समान कार्य करने को X Z को कितना समय लगेगा, X और Z को हमें वैल्यू पता रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर X की वैल्यू पता करना है आपकी, तो यहाँ पे समझिए X का निकालना है, तो X के अगर X और Z दोनों का यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट पता रहना चाहिए कि कितना काम करते हैं। तो आप समझिए कि X का निकालना है तो Y Z हमें माइनस करना होगा, तो 2 माइनस कर लेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका जो कैपेसिटी है X का वो 2 काम करता है एक दिन में। अगर Z का पता करना है तो Z को अगर पता करना है तो X Y माइनस करेंगे, मतलब कि ये 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, मतलब कि Z 1 काम करता है और X जो है हमारा 2 काम करता है। ठीक है, तो ये क्या बोला है कि समान कार्य को पूरा करने में X और Z को कितना समय लगेगा, तो ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 3 काम करते हैं। टोटल हमारा काम कितना है 48 काम है और 3 हमारा काम करते हैं, तो 3 एकम 3 और यहाँ हो जाएगा 3 छक्के 18, तो ये हमारा 16 डेज जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 डेज देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया है जो कि करेक्ट आंसर है। ये भी एनटीपीसी सीबीटी 23/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आप लोग को आसान क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी कैन डू अ वर्क in 14 days and 18 days respectively. A work alone
for 6 days and then leaves the work. Find the number of days required by B to complete the remaining work. A और B एक काम को क्रमशः 14 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। A 6 दिनों तक अकेले काम करता है और फिर काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए B द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, समझिए यहाँ पे A और B, A हो गया, ये B हो गया। A कितने दिनों में कर सकता है? तो 14 दिनों में, 14 डेज। और ये कितने दिनों में कर सकता है? B 18 डेज। इन दोनों का एलसीएम कितना निकल जाएगा? तो आप बोलेंगे 126 और यहाँ पे हमारा टोटल वर्क निकल गया। अब ये एक दिन के इनकी कैपेसिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 बार में और ये हो जाएगा हमारा 7 बार में। अब ये E 9 काम कर रहा है अकेला और B 7 काम कर रहा है। आगे क्या पूछा है ये समझिए। E 6 दिन तक अकेले काम करता है। A जो है A एक दिन में 9 काम करता है, तो 9 × 6, 9 × 6 = 54, मतलब कि 54 काम करता है। 6 दिनों तक काम करता है, लेकिन एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 6 दिनों में कितना करेगा? 54 काम कर देगा, ठीक है। और फिर काम छोड़ देता है, मतलब कि यहाँ पे 54 काम कर दिया, तो कितना टोटल काम बचा? हमारे पास 72 काम बच गए, ठीक है। शेष कार्य को पूरा करने में B द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब समझिए कि यहाँ पे टोटल 72 है और ये B कितना काम करता है? 7 काम करता है। तो 7 काम करता है तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 10 सहित 2/7 हमारा आंसर आ जाएगा। 2 सहित 2/7 हमारा B ऑप्शन में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर है। ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में, शिफ्ट 3 में, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या दिया है। A कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ वर्क इन 10 डेज। B कैन कंप्लीट द 1/2 ऑफ द वर्क इन 10 days. They worked together for 5 days, after which A left the work. In how many days will B complete the remaining work? A किसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। B 1/2 काम 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, जिसके बाद A ने काम छोड़ दिया, तो B शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? अब समझिए क्वेश्चन को। बोला है कि ए जो है, अब समझ लीजिए, अब डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे दिन दिया हुआ है, तो 5 × 2 कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो ये 2 × 5 बार में कट जाएगा, तो इसका आ जाएगा कितना? हमारा 25 दिन, 25 डेज। आगे क्या दिया है? 1/2 भाग, तो यहाँ पे 2/1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20 डेज। बी का जो वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना? 20 डेज। अब इन दोनों का हमें एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 100 आ जाएगा। एक दिन की कैपेसिटी अगर देखा जाए तो ये 4 काम करेगा और ये हमारा 5 काम करेगा। मतलब ए जो है 4 काम करेगा एक दिन में और बी जो है 5 काम करेगा एक दिन में, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जो मिलकर काम करते हैं वो 9 टोटल काम कर रहे हैं एक दिन में। बोला क्या है यहाँ पे कि उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, मतलब कि दोनों एक साथ काम किए, तो 9 × 5 कितना काम किए? 9 × 5 = 45, 45 काम किए। तो यहाँ से 45 अगर माइनस कर देते हैं तो इतना यहाँ पे कितना आ जाएगा? हमारा 55 आ जाएगा। 55 जो बच गया, तो ये कौन करेगा? ए ने फिर अकेला ए ने काम छोड़ दिया, ए ने 5 दिन करके छोड़ दिया, ठीक है। दोनों एक साथ किए, दोनों एक साथ काम किए, तो 9 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो दोनों मिलके 5 दिनों में कितना काम करेंगे? तो 45 काम कर देंगे। तो 100 काम है हमारे पास और दोनों मिलकर 45 काम कर देते, तो हमारे पास टोटल कितना बचा? अब यहाँ से हमने माइनस कर दिया 45 काम और 55 काम बच गए। तो 55 जो काम बच गए हैं 55, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 20 शेष कार्य, जो ये कार्य बचा है बी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 55 काम अब कितने दिनों में पूरा करेगा? ये तो टोटल काम 55 है और बी की कैपेसिटी कितनी है? 5 है। तो 5 है तो ये कितना? 11/12 में 11 डेज में हमारा हो जाएगा। बी अकेला 11 डेज में इसको कंप्लीट कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर है। ये आया है आरआरबी एलपी एंड टेक 23/1/2019 में पूछा गया क्वेश्चन है शिफ्ट 3 में, ठीक है।
तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।